पेज नंबर 236। And
ऐसा लगता है मैं आप क्या बहुत क्या लगता है कोई प्रसाद का काम करने लायक काम था। तुमने पैसा कमाया, मकान बनाया, बाकी के पालन होते होते हुए कार्य को करने की जरूरत नहीं है, न होते हुए कार्य को कुछ कर नहीं सकता। अपने आनंद जट के अपने अपने नाम जब जट कीर्तन की प्रयोग करना अपने अपने में है, अपने अपने की होती है, अपने अपने लिए होती है। अब तुम क्यों फटे बेटा हो जा रहे हो? जैसे अपना परमन अनाज काटते काटा कर जिनका परमन एक समय भी रुकता नहीं है, चाहे हो चाहे पुत्र हो, धर्म आकाश साथ हो, जिनका परमन एक समय के लिए रुकता नहीं। जिसमें अनंत गुण और गुरु का परमन हो रहा है, कब भी अनाज का कब तक होता है धर्म का। अब जब अनाज के का जब हो रहा है, उसमें हम क्या करेंगे? आचार्य रीति है कि कर्ता बनने में कर्ता बुद्धि दिमागी कर्तव्य तक ऑटोमेटिक मशीन कोई घूम रही है, उसमें हमारा क्या प्रकार है? धीरे घूमना चाहिए, इधर घूमना चाहिए, इधर घूमना चाहिए। ये विकल्पों से तुम्हें आसान तो से बस मतलब घूम रही है तो अपने हिसाब से घूम रही। और अनाज में वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा के परिणाम रही है तो परिणाम ये समय के भी परिणमन होता नहीं, परिणमन आगे पीछे भी होता, परिणमन बदलता नहीं है, परिणमन पर अपेक्षा नहीं। तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, मैं क्या मतलब? बस तो अपना परिणमन कर रही है। वस्तु अपना परिणमन करनी है तो हम क्या करेंगे? अपना परिणमन करें। एक अंदाजा मेरा आदमी आया, बस आज तक काटता पंगत बोली बुरा था पायलट का पता एक जगत रहना देख रहा है। अब तुम्हें दिखा जाए नहीं, तुम कुछ कर पाओगे नहीं, चल पाओगे नहीं। अब क्या मकसद का पता क्या है? दशा हमारी आत्मा शरीर से भिन्न है, क्या करेगा? जिन्हें करना सीखना तो शरीर की क्रिया है, तुम्हारी क्रिया क्या हो? मैं आपको कहा था, आप अपने को अमूर्तिक देह से भिन्न ज्ञान मात्र जीवोगे तब समझना अध्यात्म पास। शरीर के रस्ते साधना कभी भी नहीं जा सकती, करे क्या? शरीर के रस्ते देह और जीव को एक मानना, ये तो मिथ्या दर्शन है। और मिथ्या दर्शन जब होगा तो मिथ्या ज्ञान होगा, मिथ्या ज्ञान
जो हम करेंगे कोई मिथ्या होगा। विपरीत दिशा में चल रहा हो, जहां चलेगा उसे चलेगा, फिर होता जाएगा, बात तो नहीं होगा। सबसे पहले उसे दिशा बदलनी पड़े। प्रकाश बिना दौड़े हुए, बिना चले हुए नहीं पहुंचते गंतव्य पर, उसी प्रकार विपरीत दिशा में दौड़ने पर नहीं। दौड़ना तो सही है, लेकिन दौड़ने से पहले ये पूछ लेना चाहिए किधर दौड़ रहे हैं। कई अज्ञानी प्राणी आपने बच्चों को सीखा होगा, वो इधर उधर भागते हैं। अब इधर उधर भागने से क्या काम चले? हाथ-पांव पटकने से कोई तैरना थोड़ी आ जाएगा। नदी में कोई गिरे और हाथ-पांव पटके तो हाथ-पांव पटकने से क्या हो? ऐसे संसार समुद्र में हाथ-पांव पटकने से क्या मतलब हुआ? कर्तव्य को अपना मानने से, अपने अनुसार परिणाम मानने से क्या कार्य सिवाय आपदा? जितनी आपदा हो वह पुरुषार्थ नहीं समझते। जितनी आपदा बढ़े वो पुरुषार्थ नहीं। आकुलता अज्ञान से होती है, ज्ञान से आकुलता का अभाव। आकुल भयो अज्ञान, अब वो निराकुल ज्ञान था। भाई अज्ञान की आकुलता होती है वह ज्ञानाभ्यास से मिटेगी। ये ज्ञानाभ्यास करोगे तब तुम्हारा समझ में आएगा। जिसमें अपने को जानने में पुरुषार्थ है, देह को अपने अंतर बनवाने में पुरुषार्थ है। क्या करो? मैं कल पालूंगा कि कल दर्द होगा, हम बैठ नहीं पाएंगे, हम ये कर नहीं पाएंगे। आलू बोझा में जाइए, अनंत काल तक हम कुछ नहीं करते। विकल्पों से क्या हो जाए? कल हवेली चल देंगे और ये काम करेंगे, गाड़ी पकड़ेंगे और वो सवेरे मारोगे। क्या करें? एक बच्चा बाथरूम में नहा रहा, नाचे 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 कान में की आवाज पाना बंद हो, मम्मी 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 क्या हो रहा है? सुनाई कुछ दे रहा। देह को अपने अनुकूल बनवाने में पुरुषार्थ नहीं है, देह को स्वस्थ रखने में पुरुषार्थ नहीं। कि भाई जाए और टेक्स्ट का सॉन्ग बना करके बोले क्या देह का देखा खूब ध्यान है, देह हमारी नहीं है, खूब ध्यान है देह का परिणमन हमारे अधीन नहीं है। नंबर 3, देह के परिणमन से हमें हानि लाभ नहीं है। ध्यान रखने का मतलब ये है, ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है सर ये कपड़े गर्मी या कपड़े उतार दो, हवा चढ़ा दो, ठंडे में बैठ गया, काम में बैठ गया, तब तो ये कोई बात नहीं है। इन सबका देह का ध्यान रखना, ज्ञान पूर्वक होता है कि नहीं? ज्ञान के बिना ध्यान तरंग रूप है, चंचलता रूप है,
बोलेगा ध्यान रखेंगे ध्यान रखेंगे। अरे ज्ञान तो कर लो पहले, फिर ध्यान रखोगे। ध्यान वक्त किया जाता है, लेकिन ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है। एक बात इधर रुचि होती है, इधर हमें सुख बात ध्यान आ जाता है, तुरंत जैसे व्यापार दुकान पर बैठ कर किया जाता है, लेकिन व्यापार रोटी खाते भी कर रहे हैं, लेके भी कर रहे हैं, मंदिर में भी कर रहे हैं, सीट पे गए तो कर रहे हैं। एक किराने का व्यापारी एक यात्रा करने जा रहा है और सामने दुनिया बिक रहे हैं, तो कुछ आकर नहीं कहा व्यापार करते। मोबाइल पर भी व्यापार करते हैं लोग, लेकिन इसको अपने व्यापार पता है, रत्नत्रय का व्यापारी है, मुझे रत्नत्रय का व्यापार करते। पंडित दास जी ने क्या कहा, 5 रुपया का बजट करने वाला भी, खोचा लगाने वाला भी शाम को हिसाब लगाता है, जमा खर्च करता है। तुम रत्नत्रय का व्यापार कैसे करोगे अगर तुम अपने भावों का हिसाब किताब लगाना नहीं? ये इन परिणामों का क्या फल होगा और हम जो चाहते हैं वो किस परिणाम का फल? हम जो चाहते हैं अनादिकाल से जिसे खोज रहे हैं वह कहाँ मिलेगा, किस परिणाम का? और हमारे जो परिणाम हो रहे हैं इनका क्या फल होगा? हमारे जो परिणाम हो रहे हैं पर विभाग परिणाम, उनका फल अनित्य है, उससे दुख बनेगा। और हम जिसे चाहते हैं वह अति दुख योग का फल है। हम बाहर में घूम रहे हैं आपूर्ता का, और हम जिस निराकुलता को चाहते हैं वो भीतर में है, बाहर में नहीं। मुझे पहले क्या कहा था, देखिए बच्चे ओम सुखी, बात तो भरोसा रखा। ये जितने भी हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे अपने रस्ते पर, रस्ते कोई सुखी हुआ नहीं, कोई सुखी हो रहा नहीं और कोई सुखी होगा। ये क्या कर रहे हैं? अरे ये बच्चे बच्चे क्या कर रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं? इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए। अब तुम्हें क्या करना चाहिए मैंने ये बता। इन सबको टाइम से आना चाहिए, और तुम्हें भी अगर देख हो जाए तो समझा रखना, अपने को भी तो संबोध। तुम्हें भी कोई परिणमन कर रहा है तो समझा रखना चाहिए। संबोधन समतामय हो, उद्बोधन समतामय तो है ही, परिणमन तो समतामय है ही, संबोधन भी समतामय। क्या 10 मिनट समाज 10 मिनट का क्या तुम्हारा पास है? अब उसको हो गई, उसमें ये काम लग गया। अरे क्या इतने जरूरी काम तो कोई है ही नहीं तो और घर गृहस्थ में झंझट तो लगे ही रहेंगे। तुम्हें पता होगा झंझट तो वे नहीं निकालेंगे तुम्हें, हमें निकाले तो जो लगाए तो लगे, समझे तो समझ में आए,
ऐसा नहीं है उपयोग लगेगा, उपयोग नहीं लगता, उपयोग, अरे उपयोग लगता नहीं कि लगाता है। आपने कहा था आत्मा जानता नहीं कि जानने में आता है। आत्मा का ज्ञान का कार्य जानने का, ठीक है, और ज्ञेय का कार्य जानने में आने का। तो आत्मा में ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है। आत्मा में जानने में आता नहीं कि जानता है? जानता है, जानने में तो आ रहा। क्यों? वो तो अपना काम करेगा। जानता नहीं कि जानने में आता नहीं। अरे जानना और जानने में आना ये अलग बात। देखो अपन सामने ऐसे बैठे, सब जानने में आ रहे, जरा दिखना बुद्धि हो गई। अब सब उसे उपयोग समेट करके जाने। देखो जानने में अंतर है कि भैया दिखना देख क्या सब जगह से उपयोग हटा करके देखने का नाम देखना है। दिखना अलग बात है, देखना अलग बात है। पर स्वद्रव्य में प्रवेश नहीं होती। कभी बुद्धि एक बुद्धा है कहती, सबके प्रदेश न्यारे न्यारे हैं, सबका चित्त न्यारा है। अब तुम आत्मा में कैसे जानने में आएंगे बताओ? जब ज्ञान में हो जाएंगे क्या? दर्पण में आपका चेहरा जाए, आप बिना चेहरे के रह जाओ कि नहीं? पूछो, दर्पण में जो दिख रहा है वो आपका चेहरा नहीं है, आपके चेहरे का प्रतिबिंब कहने में आता है। दीवार में क्यों नहीं? एक दोष आएगा भाई, दर्पण में आपका चेहरा जाए तो आप तो बिना चेहरे के रह जाए, और चेहरे में बिना चेहरे के रह जाए तो उसका दिखा क्या? इसका मतलब ये है आपका चेहरा तो आपके पास है, दर्पण में तो नहीं। तो दर्पण में क्या? दर्पण में दर्पण की स्वच्छता है। दर्पण में दर्पण की स्वच्छता है। आपका चेहरा आपके पास, तो चेहरा क्यों दिखा? स्वच्छता दिखी। अब स्वच्छ तो दिखता नहीं और चेहरा दिख रहा है। ये भूख है, मोहयम व्यवहारिण आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोत्यम पर भावक करता है। जो नहीं है सो दिख रहा है और जो है सो नहीं दिख रहा। अंधे हो क्या? हाँ, अज्ञान से मेरा नाना कुछ अच्छा है। पानी में चंद्रमा दिख रहा, चंद्रमा है पानी में, चंद्रमा तो होना है। कोई बालक होगा उसको चंद्रमा दिखेगा पानी में, पानी में चंद्रमा दिखेगा, चंद्रमा जब है ही नहीं। लेकिन दर्पण वो पानी में ठहरे हुए पानी, चंद्रमा का प्रतिबिंब लगता है, उसको ये लगता है चंद्रमा। चंद्रगुप्त का चंद्रगुप्त और ताकत जब जन्म हुआ उसके पहले गर्भ में था। गर्भ में आए बिना जन्म कैसे होगा तुम्हारा? जितवाणी का अभ्यास के बिना कैसे आगे बढ़ोगे तुम? क्या देखने लगती बिना संबित दर्शन होगा? गर्भ में आए बिना जन्म कर रहे हो,
करे मन माही गर्भ कल्याणक है, और स्वानुभव का जन्म कल्याणक है, और वैराग का बढ़ जाना सब कल्याणक है, और वैराग पूर्ण हो जाना, ज्ञान प्रयुक्त हो जाना, केवल ज्ञान कल्याणक है। और अब तुम यहाँ देख रहे, तो जब चंद्रगुप्त गर्भ में आया उसकी मां को दोहरा इच्छा, दोहरा मने गर्भवती इच्छा को दोहरा है। इच्छा हुई कि चंद्रमा अब वेद में बड़ी चंद्रमा कैसे क्या जाए, तो जाने क्या है उसे समय तो देव दवा से चिंतित क्यों, चंद्रमा पीने का दोहरा बुझा रहेंगे तो क्या, और उन्होंने झोपड़ी ली और ऊपर के उतना हिस्सा खोद किया, नीचे चंद्रमा को क्या नाम दूध भर दिया थाली में, क्या दिख रहा वो दिखने आई, दिख रहा है कि हाँ चंद्रमा दिख रहा है क्या, और जैसे जैसे वो पीती गई बैठे बैठे वो नाचती गई और सुना बंद हो गया, उसको लग गया कि हमने चंद्रमा का नाम चंद्र कुमार रख दिया, बच्ची का नाम, वही तो चंद्रगुप्त मौर्य बना। मौर्य क्यों कह रहा है, मयूर की वाले उसके मयूर की मोर के पंख उनके अब लोगों को पता नहीं, तुम्हें अपना गौरव नहीं है, प्रामाणिक इतिहास को जानने की जरूरत कोई नहीं लगती। रावण को किसने मारा, हमारे जैन बच्चे अधिकांश ही जानते हैं राम ने रावण मारा। राम ने रावण को कर्म है, राम ने रावण को बाण दे, हाँ बदला लेने के लिए, क्या उद्धार करने के लिए हरकत में निकाल करके और मारा। राम ने मारा कि तुम कह रहे जैनी होकर के लक्ष्मण नारायण के और रावण नारायण, लक्ष्मण के द्वारा राम का कार्य, और बच्चे रस्ते चले आए, राम ने रावण को मारा। तुम्हें पता नहीं, आप परंपरा प्रामाणिक समझना था। चाहे कहीं चाहे कुछ सुन गया, चाहे कहीं चाहे कुछ पढ़ गया, उसका नाम सत्य नहीं है। गीता का अहिंसा का पोषक है, वह सत्य है, ज्यादा सत्य। हमने सुना है वो टिकिया उसने पकड़ लिया जी गिरी, बोले बताओ टिकिया मरी है जिंदा है, तुम सत्यवादी। अब उसने सोचा अगर हम कह देते मरी है तो जिंदा है तो फिर मदद देगा। उसने कहा ये तो मरी है, उसने जग पहले छोड़ दी। देखो क्या तुम तो कहते थे मरी है, ये तो जिंदा है, इसलिए हमने कहा था इसके प्राण बचाने, जानते थे क्या जिंदा है। लेकिन मरी जिंदा को मरा कहना
हमारा आइंदा के लिए। तो मालूम है एक बच्चे को लेकर के 2 स्त्रियां आ गई और अभय कुमार ने न्याय में कृत्रिम क्रोध करते हुए कह दिया, दोनों अपने अपने तर्क करती है, दोनों अपने को बच्चे की मां बताती है। एक काम करो, दरबार ले आओ, बच्चे को आजाद करते। बच्चे की मां कह रही है, बच्चे को मारो मत, उसी को दे दो, उसी का बच्चा है, मेरा नहीं है, हमें संपदा नहीं चाहिए, हम बच्चे को गोद में देख करके खुद लेंगे। तो बच्चे क्या है, अबे को ये बच्चा पर इसका है, इसका है। अदालत देने की बात नहीं, ये युक्ति अभय कुमार ने किसका बच्चा है ये जानने के लिए निकाली। भरत चक्रवर्ती ने कहा, शीर्ष का कटोरा लिया, हो गया, सारा रजवास देख के आओ, राज्य देख करके आओ, खयाना देख करके आओ। लेकिन ध्यान रखना, हमारे सैनिक दरबार में लेकर के जा रहा है, अगर एक बूंद भी फैल गई फिर अलग हो जाएगा। देख आए, आओ जाती जाए, महाराज कट भी बूंद दिख रही थी, बूंद फैल गई तो फिर बच जाए। तो गर्दन काटने की बात थी, बात गर्दन काटने की नहीं, बैराग किसको कहते ये समझ नहीं, देखते हुए भी नहीं देख रहा। क्या सामने रनवास नहीं था, खजाना नहीं था तुम्हारी? हाँ, देखा कि नहीं देखी, बीच में भी आ गया। अगर बूंद की और उसमें से गर्दन नजर, तो बस ऐसे हमको अगर हमारा इस सब में उपयोग गया तो हमारा हाथ हो जाए, इसका नाम गया। अगर हमारा उपयोग इन पर पदार्थों में गया तो हमारी उपयोग का हाथ हो जाए। दिखना अलग है, दिखना अलग है कि बताओ, जब ज्ञान में प्रवृत्ति ही नहीं बैठी तो ज्ञान में एक फिर कैसे आ गया? सच्ची घटना है, एक बार एक में आ रहा, टीटी आया, वयोवृद्ध था, तो टीटी ने टिकट मांगता है, लड़के को परिस्थिति में लिखा, टिकट मांगना तो भूल गया। तो कहता, बेटा तुम कब तक बीमार हो, कब तक बीमार हो गए? अरे नहीं, हमें कोई बीमारी नहीं। अच्छा, हमारा लड़का भी ऐसा ही कहता था और वो उसका देहावसान हो गया। मैंने उस लड़के को देख करके लड़के की याद आ गई, टिकट चेक करना भूल गया। और तुम कब बीमार हो, तुम इलाज कराओ, अच्छी डॉक्टर को दिखाना। बेटा पैसा बच्चा चिंता बनता था, टिकट चेक करने आए, तुम क्या करने आए? अब ये बताओ, उसका लड़का कहाँ है, कहाँ होगा, और वो क्या देख रहा है उसका लड़का? यही हाल हमारा है, मोह का फल। ज्ञान पर नियामत दे रही है, मोह का पर्दा पड़ा, मोह का पर्दा पड़ा है। जो नहीं है वह दिखाई दे रहा है और जो है वह दिखाई नहीं दे रहा। ज्ञान में एक कैसे होते, कब होते, और कैसे दिखाई दे रही है? देव की रुचि, देव के प्रति विमोहे, और ज्ञान में ज्ञान ही है तो तुझे दिखेगा।
ज्ञान के किए हैं ये मत देखो, ज्ञान ही किए है ये देखो, तब तुम्हें तो अनुभव जगह मिलेगा कि ज्ञान यहाँ ज्ञान है और ये सब ये मत ये ऐसा नहीं किए नहीं, लेकिन देह का मतलब ये मात्र देह ही है, देह और अच्छे और बुरे। तुम अच्छे बुरे की कल्पना करके उन जीवों में अच्छे बुरे की कल्पना करके रागद्वेष करते रहते हो, उस रागद्वेष से दुखी होती हो, इसलिए कहा ये मात्र। लेकिन ध्यान रखना ये तो है अपने जीव, अब गे में अपना गे में अंतर है, घर और अपने घर में अंतर है कुछ। चश्मे में और अपने चश्मे में अंतर है, बहुत अंतर है। अब होना अलग बात है और अपना होना अलग बात है। तुम्हें घर है लेकिन अपना घर नहीं है, भीतर तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर तुम्हारे भीतर, कि तुम्हें घर है, हम ये नहीं कह रहे घर नहीं, लेकिन अपना घर नहीं, एक रूप नहीं है, हम ये नहीं कह रहे, बुद्धि नहीं है, ये अपना, हम ये नहीं कह रहे ये कार्य नहीं है, परिणाम कार्य दशा हालत अवस्था सब एक ही बात है, ये कार्य है लेकिन अपने कार्य। इसी प्रकार से ये समझना ये गेय है, क्यों केवल ज्ञान में झलकते ये है, लेकिन ये अपने गेय में, अपना गेय तो क्या है, जब ये गेय अपने गेय नहीं है तो अपना गेय क्या है, अद्भुत। अपना गेय अपने में होगा, अपना गेय अपने से बाहर। एक सिद्धांत है न्याय का, जो जिसमें होता है वह उसका होता है और जो जिसका होता है वह उसका नहीं होता। मिट्टी का बिठा मिट्टी में, मिट्टी चलता मिट्टी में, मिट्टी का रोटा मिट्टी में, मिट्टी का सफेद मिट्टी में, मिट्टी का एक गुण ऐसा बताओ जो डिब्बे में, मिट्टी का एक भी गुण मिट्टी के बाहर नहीं, मिट्टी का डिब्बा, डिब्बे की मिट्टी, मिट्टी डब्बा एक शब्द भी कह दे कोई दिक्कत नहीं, वो डिब्बा था, वो मिट्टी था, मिट्टी का डिब्बा था, डिब्बे की मिट्टी लाना, कहने में कुछ भी कह सकते व्यवहार में, लेकिन मिट्टी में है, डिब्बे डिब्बे में, डब्बा में मिट्टी नहीं है, ऊपर भी रख गई। और अगर डब्बे में मिश्री हो तो फिर निकालते चले आप, खान हो ही ना फिर ऊपर से क्यों भर नहीं पाए, विकास की चलिए, विकास की चलिए जैसे मिट्टी का मुंह में रखो, कितना कण भी रहेगा तब तक मिठास रहेगा, ऐसे डिब्बे में जब तक डिब्बा है तब तक मिट्टी, और ये तो होता नहीं, खाली हो जाता है डिब्बा। इसका मतलब है डिब्बे डिब्बे में है, मिट्टी मिट्टी में है, मिट्टी का कोई भी गुण मिट्टी के बाहर नहीं है, और जो मिट्टी के बाहर है वह मिट्टी का गुण। इसी प्रकार से यहाँ समझना, जो अपना नहीं है वो अपने में नहीं, जो अपने के बाहर है
अपने में ही है। अब समझ, अपना खजाना दृष्टांत सुना है। एक गुंडाज के पास एक राजा निकलते निकलते पहुंच गया। बोले आप कौन हैं? गुंडाज बोले बस ये बता तुम कौन? हम तो बताया है आपकी। तो उन्होंने उसी भाषा में बोल दिया अब महाराज तो राजा हो, महाराजा है, बड़े राजा, महाराजा। तो उस राजा को अचंबा, राजा ने प्रश्न किया महाराज आपका राज कहाँ है? उनके देश के राजा, मेरा राज घर में है, बाहर महाराज आपका खजाना कहाँ है? मैं डरे तो थोड़ा ही हूँ तो खजाने की जरूरत पड़ जाए। मेरा खजाना मेरे बेटा बेटा बराबर। दरिद्रों को खजाने की जरूरत पड़ गई, दूसरों का लूटो, कचरा में पड़े, लेकिन धनवंतों को खजाने की क्या जरूरत? महाराज मैं दरिद्र, महाराज बोले मैं दरिद्र थोड़ी हूँ तो खजाना चाहिए। समझ महाराज आपकी कीमत कहाँ है? मैं प्रमादी थोड़ी हूँ जो मेरे बाहर की सेवक थी। मैं खुद सेवक हूँ तीनों की नाथ का, मैं खुद सेवक हूँ नाथों की नाथ का। मैं सेवकों की जरूरत नहीं है। अरे भाई मुझे उठा लेना जरा, अब उठती नहीं है तो उठा लेना। मैं परमात्मा थोड़ी हूँ, मैं अपना कार्य करने में असमर्थ हो रही हूँ तो उठाना। आप खड़े हो जाते हैं, ये थोड़ी कहते हमें खड़ा करना। ये तो कोई कमजोर आदमी है तो क्या बेटा खड़ा कर देना। असमर्थ को सहारे की जरूरत है तो मैं कोई असमर्थ नहीं हूँ, मैं कोई बीमारी नहीं हूँ, इसलिए मुझे सेवक प्रश्न होते गए, उत्तर मिलता गया। राजा को समझ में आई, सच्ची राजा तो थे। हमारा राज तो विनाशी है, क्षणभंगुर है। अरे ये क्यों कह रहे हो हमारा राज? अरे वो राज जो विनाशी है वह हमारा नहीं है, और हमारा राज विनाशी नहीं है। क्या कहा? हमारा राज्य विनाशी नहीं है, वो जो विनाशी राज्य है उन्हें तो वो हमारा। आपका स्वामी कौन है? हमारा स्वामी कोई दूसरा नहीं, वह स्वामी समोदा वेद होता परमात्मा। हमारा स्वामी कोई दूसरा नहीं। मैं भी ऐसा ही स्वामी बनूंगा। बनना नहीं है, बनने वाला नहीं बन सकता। अरे स्वामी संबंध स्वयं में होता है, जो स्वीकार करता है वो हो जाता है। प्रभु जय प्रदान कर, हम क्या प्रदान करेंगे? प्रवचन भाषण में जय शिक्षा के प्रसंग में केवल कपड़े उतारना पर नहीं आया, केवल मंडल नहीं आया। देह के आत्मा को जानना वो अंतरंग में नहीं है। देह के आत्मा को जानना, देह के आत्मा का अनुभवन करना, देह के आत्मा को जाना, ये भाव लेंगे अंतरंग का। और
फिर देख के बता रहा, लेकिन जो देह से भिन्न अपने को आत्मा भोगता है उसको फिर देह अल्पकाल में नहीं रहे। आपको क्या कहा था? विद्या दृष्टि कुंवती होती नहीं और विद्या दृष्टि की कुंवती वो सम्यक दृष्टि की कुंवती होती नहीं और विद्या की गति नहीं होती, मध्यम गति। विद्या दृष्टि का कुमरण होता नहीं, सम्यक दृष्टि का कुमरण होता नहीं और विद्या का मरण नहीं होता। निर्वाण देह से निकल करके अनंत का चीज जाएगा तो सही, लेकिन नया शरीर धारण करने के लिए नहीं आएगा। उसका नाम निर्वाण है, उसका नाम मरण है। राजी का मरण होता है। अरे राग रूप अपने को मानने वाले का तो कुमरण होता है। राग सहित अवस्था है तो मरण होता है, लेकिन विश्वास हो गया तो मरण नहीं है। तापो चंवत के दुख नाही, तो न परे भव सागर माही, जन्म जरा मृत्यु मिटावे दो सम्यक। विचार करो, दर्पण में स्वच्छता है, दर्पण में से प्रतिबिंब को मिटा के तब वक्त होगा। दर्पण में प्रतिबिंबों को हटा दे तब दर्पण स्वच्छ होगा। दर्पण में प्रतिबिंब झलक रहे हैं, ये दर्पण की स्वच्छता का चिन्ह है। जिस समय उसमें आपका चेहरा दिखाई देता है उस समय में दर्पण स्वच्छ है कि नहीं। अगर ढंग से नहीं दिखा, एक दर्पण दिखाना तो ऐसे पूछ करके दिखा। हाँ ठीक है, क्यों ठीक कैसे कहते हैं? दर्पण ठीक है कि तुम्हारा चेहरा ठीक है? एक दर्पण क्या था तुम्हें याद है? एक राजा की है कलाकार आए, कलाकार पेंटर। राजा ने कहा एक काम करो, हमारा चित्र। राजा एक ही एक पेंटर ने चित्र बनाया, दोनों आंख बना दी। चित्र अच्छा तो बन गया लेकिन सच्चा नहीं बना। राजा की एक आंख और चित्र में दो आंखें। जब कलाकार पेंटर था उसने चित्र बनाया, एक आंख बना दी। चित्र अच्छा नहीं है, सच्चा तो है लेकिन अच्छा। तीसरे पेंटर ने चित्र बनाया और राजा को धूत बनाया, अच्छा भी है सच्चा भी है। एक आंख दिखाई गई, एक आंख बंद है। समझ देना, अगर अच्छा भी नहीं लगता है तो पाप बंद होता है, और अच्छा लगता है सच्चा नहीं लगता तो पुण्य बंद होता है। जब सच्चा लगता है तब पात्र होता है, सम्यक से सन्मुख होता है। सम्यक से सन्मुख कब होगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे अच्छा बच्चे बात हो, ये तो पुण्य बांध लोगे थोड़ा। बात तो इदम के वेद तत्व नान्यन जानता, सत्य ऐसा ही है, न अन्य है न अन्य प्रकार। जीव जी हूँ, शरीर नहीं, स्वप्न में भी नहीं। अरे जिस समय शरीर है उस समय भी शरीर हम नहीं है। शरीर के जन्म से मेरा जन्म नहीं हुआ तो शरीर के मरण से मेरा मरण कहां से हो जाए? जो भैया क्या है? कुछ नहीं महाराज, अब तो बुढ़ापा है। किसका?
आज तो बहुत गर्मी है, कहाँ जो मैं हूँ उसमें गर्मी नहीं है, और जहाँ गर्मी है वहाँ मैं नहीं। गर्मी बुद्ध की पर्याय होती है कि जीव की पर्याय होती है। देखो भाई, यही अंधेरा था रात और यही उजिला। ऐसे ही दोपहर की तुम्हारी अज्ञान रूप है, वही अंधेरा अंधेरा, समझ में नहीं आता क्या कर, समझ में नहीं आता क्या कर। और जब विवेक जगह सौपर का ये उपाधि था तो गिराओ छंद आया, भगवान की प्राप्ति। ठीक है, अरे भगवान की प्राप्ति होती है, हम कहते हैं जो वित्रागी होता है वही भगवान कहलाता है। तो कभी नहीं इसको छंद में जुड़ा। तुझे पीत राग देव राग से छान दे, राग देव को छान करके देखो, वित्रागी होकर के देखो, तुम्हें तो भगवान हो। राग देव राग से छान देख, तो कहाँ अच्छ कर्म नाश है, आठों कर्म का नाम हो जाता। तुम नहीं कह रहा हो सिद्ध भगवान। अच्छा जी बताओ, आदमी भगवान आज कौन सिद्ध हो गए कि नहीं हो? कैसे हो गए? आज फिर भगवान हो गए, कैसे हो गए? पिता क्यों? तो कहा आचार्य कहावे, कोई पाले जब पंचाचार, पंचाचार का पालन कराओगे तो आचार्य के नाम उपाध्याय ज्ञान के विकास से। अगर सोपर का ज्ञान होगा, आत्मज्ञान का प्रकाश होगा तो उपाध्याय हो जाए, और अपने स्वरूप को साधने में लग जाएगा तो ये काल कर रहा है। भैया ये आत्मा की अवस्थाएं हैं, आत्मा से बाहर मिलेंगे नहीं, वो आत्मा को समझे बिना प्रकट नहीं होगी। हमारा प्रकाश तुम्हारी भीतर है, हमारा प्रकाश तुम्हारी बाहर है ना। ना जब पड़ा हुआ जमाना ज्ञान धर्म की नाम पर ना देखने में निमित्त बुद्धि है, लेकिन पत्थर की नौका नहीं, सचित्र नौका नहीं। पत्थर की नौका तो डूबेगी और डुबाएगी, सचित्र नौका की डूबेगी डुबाएगी। नौका निमित्त होती है, कौन सी नौका? जो स्वयं देखती है वह देते नहीं, जो स्वयं देता है वही तारणहार कहलाता है। जिसके ऊपर देता हुआ सिद्धात्मा तेरा सच्चा तारणहार, और इसको बताने वाले परमेश्वर सांचे तारणहार कहलाते व्यवहार है। मैं आपको कहता परमात्मा को वैसे व्यवहार समझो, इसका व्यवहार क्या है उसी प्रकार से समझो। जैसे वैद्य के पास वैद्य ने दबा काउंटर से नहीं, और फिर वैद्य के पास घंटे दिखाई, वैद्य का बताओ ये देनी के खाली पेट देनी है, भरे पेट देनी है, चाशनी से लेनी है कि मलाई से लेनी है, कैसे लेनी, कैसे लेनी है ये बताओ। ऐसे ही परमात्मा से व्यवहार दिखा दो। ये आत्मा आनंदमय है, आत्मा प्रभुतामय है तो है ही, लेकिन प्राप्त कैसे होगा, जाना कैसे जाना? आपको रास्ता नहीं मालूम हो तो मंदिर आओगे कैसे? ये मंदिर, लेकिन आपको बाहर से आना है तो रास्ता मालूम होना चाहिए। रास्ता किधर है?
वैसे मोक्ष का मार्ग मालूम होना चाहिए। अनंता तम ज्ञान शास्त्राणी मोक्ष मार्ग, ये भी कहा आत्मा को मोक्ष मार्ग। आत्मा को जहाँ मोक्ष मार्ग अभिप्राय से कहा, वहाँ रत्नाकर रूप वर्णित आत्मा को मोक्ष मार्ग कहा है। सत्य मयो अप्पा। अरे भाई, सत्ता में रहता हुआ आत्मा मुक्ति का कारण नहीं बनेगा, अनुभव में आता हुआ आत्मा मुक्ति का कारण। बच्चा क्या है तुम? अरे भाई, तुम्हारे टिफिन में भोजन रखा है, तुम भूखे हो, हमारा पेट तो भरेगा जब टिफिन में रखे हुए भोजन का सेवन करोगे। जब तक वो भोजन तुम्हारे पेट में नहीं पहुंचेगा तो भरेगा कैसे? भैया, अरे क्या भूखे ले गया, तो भोजन नहीं था। अरे भोजन तो रखा था, माँ ने रख दिया था, लेकिन गाय भी नहीं है, कोई जगह ही नहीं मिल पाई, तो रखा हुआ भोजन होने पर भी भूखा रहा कि नहीं रहा। ऐसे आत्मा सत्ता में रहते हुए भी अनुभव में जब तक नहीं आवे, ज्ञान में जब तक नहीं आवे, तब तक दुखी रहता, अज्ञानी नहीं। जब आत्मा अनुभव में आता है, उसी समय आत्मा परमात्मा बनने का मार्ग करती है। कल भाषा में कहें तो क्या कहेंगे? तब भगवान का सच्चा भक्त बनता है। जब आत्मा की प्राप्ति होती है, तब आत्मा को बताने वाले के प्रति सच्चा बहुमान आता है। तो इन्होंने बता दिया, नहीं तो हम तो भटक गए। बहुमान कब आया? अरे आप बहुत बचत क्या गए? अरे एक आदमी मिल गया था, उसने बता दिया हमें, सीधा लगता ये है तो इधर जा तो बदल है, और नहीं तो हम तो घूमते घूमते परेशान हो जाते। ऐसे भगवान ने हमें आत्मा बता दिया, नहीं तो हम कहाँ भटकते फिरते। अनुभव में आता था। स्वीकार करने में तुम्हारा पुरुषार्थ है, पर को के पत्र पुरुषार्थ उत्तेजित हो जाते हैं। देखो, प्रशंसा छुट्टी नहीं सुनते ऐसे आ रहा और वो सुनते रहते, और दोस्त कोई ढांचा भी बता दी गए तो आप ऐसे कहते उत्तेजित हो जाते। क्यों? उत्साह जितने जितने सहन करते हैं, उतनी उतनी क्षमता बढ़ती जाती है। पुरुषार्थियों की क्षमता बढ़ाने में पुरुषार्थ है, उत्साह डालने में पुरुषार्थ है। आपके उदय से उत्साह आ गया तो आ गया, अंतराय हो गया तो हो गया, जो स्थिति है वो है। लेकिन पुरुषार्थ काल में है, उसके तेज रूप से, दिल रूप से, जे रूप से स्वीकार कर लेने में पुरुषार्थ। अपना पुरुषार्थ अपने में है। पुरुषार्थ तो खुद करते हो, अरे करते हो तो पुरुषार्थ कर्ता में पुरुषार्थ नहीं है, और पुरुषार्थी कर्ता नहीं होता। भगवान को अनंत चतुर्थ है कि नहीं? अनंत चतुर्थ मानव नीड है कि नहीं? और बिल्कुल एक भी पदार्थ को बदलते नहीं, करते नहीं कुछ। अनंत पुरुषार्थ। आप एक पदार्थ को जानो, अनेक विकल्प होंगे, ये ऐसी हो जा, ये ऐसी हो जा, ये ऐसी हो जा, इसमें ये अच्छा लगेगा, इसमें ये खराब लग रहा है। एक पदार्थ जानने में आ गए और अनंत विकल्प और ढेर लग जाते। और भगवान के ज्ञान में अनंत पदार्थ ज्ञान में आ गए और एक भी विकल्प नहीं। इसका नाम पुरुषार्थ है। पदार्थ हमें एक जानने में आया, अनंत विकल्प खड़े हो गए कि ऐसा क्यों बैठा है, ऐसे क्यों कर रहा है, ये
इतना बनता क्यों है? अभी ठीक हो यार, अब वो विकल्पों का ढेर और भगवान के ज्ञान में आपकी अवस्था झलक रही है कि नहीं, कि झलक रही है, लेकिन फिर भी क्या भिन्न झलक रही है, ये मात्र झलक रही है, इतनी कल्पना नहीं करी। इसलिए भगवान का तुम प्रसाद नहीं हो अथवा तो भजन में लिखा है दोस्तान बुटा उद्यम लोग तुम्हारा प्रसाद की बुटा। हमारे 3 गांव है, हमारे 3 मकान है और हम झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब देख के मकान नहीं, एक भी गांव नहीं। माने हमारा इतना खजाना है, इतना बड़ी प्रॉपर्टी है, इतना व्यापार है और हम झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? ये भी तुम्हारा नहीं, तो तुम मुझे अपना मानते हो। इसका मतलब है मिथ्या दृष्टि अपना मानता है वो अपना है नहीं, और मिथ्या दृष्टि जो अपना है उसे जानता है। और अपना मान जानने में आ जाए विद्या दर्शन का अभाव। जानना तुम किसी ओर देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो, और तुम्हारा कारण है अंतरंग में आप निहार। जो दिखता है वो तारणहार कहलाता है, ध्यान रखना। दिखता है वो तारणहार क्यों कहलाता है? हाँ, व्यवहार दिखता है परमात्मा, बोलो का आत्मा किसके ऊपर देता है? रहता है, ऊपर देता है। और जो आत्मा का आश्रय करता है, अनुभव करता है, वो विस्तृत जाता संसार तो तारणहार हो गया कि नहीं? परमार्थ और व्यवहार एक ही में घटे। देखो नींबू खट्टा होता है और नींबू जिसमें डाल देते वो खट्टा हो जाता कि नहीं? बेचनी मीठी होती है और जिसमें डाली जाती वो भी मीठाई हो जाता है। पानी में भी डाल दो कि मीठी हो जाएगी तो मीठी हो जाए। ये बीज पानी सर्वत हो गया कि नहीं? तो आत्मा चेता है, आत्मा कभी डूबता नहीं है। आत्मा जब चेता है तो जो जीव अपने को आत्मा समझ लेता है वो संसार देख जाता है। इसलिए व्यवहार में जी कहता है कि आत्मी तारणहार। अंतरंग में आप निहार अपना साझा Wow.